इसकी थोड़ी सी आवाज़ खोलिएगा। एक सलावात ऐसी पढ़ें कि अर्श वाले फ़र्श पे आने पे मजबूर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। सलावत। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत। दुआ कर रहा हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह बानियान का ये पुरखुलूस तमाम लंगर न्याज कोशिश काविश अखराजात अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप सबका इस मुश्किल दौर में मिल बैठना मोहम्मद वाले मोहम्मद का अज़ीम खालिक अपनी जलीलतुल कदर बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ कर रहा हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह सियारातों को सितारों से तराश देने वाला अल्लाह, सहरा के सुकुंद को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह, दिन को रात रात को दिन में तब्दील करने वाला अल्लाह, 5 शाखों से बर वक्त फूल निकालने वाला अल्लाह, दश्त को पानी पानी को रवानी रवानी को कामरानी कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह। तो ये दुआ करो मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद को खल्क करके फिर उनको गौर से अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह। आप जी आप सलामत रहिए। हक बनता था। दुआ कर रहा हूँ इसकी नमाज हो वाजिब नमाज हो वाजिब। हर नमाज में तुराब नकवी ये दुआ मांगा करता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह उस बार वे हादी महदी का जल्द जल्द ज़हूर फरमा जो पर्दे में हैबत की निकाब ओढ़ के बैठा हुआ है। वो ज़माने को आके बताए अली मुस्तहब नहीं अली वाजिब होता है। दरूद बाजमात पढ़ लें। इजाज़त सैयद, बहुत मेहरबानी। हाँ, मेरे से काबिल एहतराम शख्सियत मिंबर की जीनत बन के बैठे हुए हैं जनाब ज़ाकिर नज़र अब्बास नारे वाला अंकल बाकिर बैठे हुए हैं, भाई इब्तिसाम बैठे हुए हैं। और ये मेरे लिए एजाज़ है कि ऐसी हस्तियों के होते हुए तुराब नकवी को मिंबर मिल गया है। लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मेरा इस बार के जलीलतुल कदर में पहली ड्यूटी है। अवाने रसालत में तुराब नकवी खड़े होकर पहला लफ्ज़ कहने लगा है, दिल में उतरा है भाईजान, तुराब नकवी के हक़ में दुआ कर दीजिएगा। इस पूरी कायनात में मेरी तरफ देखिएगा, इस पूरी कायनात में जिसके दर की कनीज़ के इख्तियारात कम अज़ कम जिब्राइल से बढ़कर हो, शरीयत में उसे फ़ातिमा कहते हैं। मेरे साथ सफ़र करते आओगे तो मैं सफ़र करूँगा, जहाँ पे कहोगे वहाँ पे छोड़ के तुराब नकवी चला जाएगा। चलो तुम इतना बोल पड़े हो, तुराब नकवी तुम्हें फिर भी सलाम कर रहा है। जुमला तब्दील करना चाहता हूँ जो अभी तक नहीं बोले। इस पूरी कायनात में जिसके दर पे मुहारी देने वाला कम अज़ कम सलेमान मिन्नी अहले बैत कलाए, शरीयत में उसे बतूल कहते हैं। आप बोलो जिसे अली देता है खाने को। मेरे साथ सफ़र करते आओ। जिसके दर, अच्छा चलो एक बात तो बताओ मुझे, ये सलमान करता क्या था? क्या रूटीन थी सैयद सलमान की? सुबह फजर की नमाज पढ़ता, बतूल के दरवाजे पे झुक जाता। सुबह फजर की नमाज पढ़ता, बतूल के दरवाजे पे झुक जाता। सैयद आप से लेके आखिरी पंडाल तक जितना बोलोगे तुराब नकवी तुम्हें सलाम करके चला जाएगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ता, बतूल के दरवाजे पे जाके झुक जाता। सुलेमान सुबह एक दिन फजर की नमाज पढ़ के बतूल के दरवाजे पे झुका, दूसरे दिन फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर बतूल के दरवाजे पे झुका। जब सलेमान की मुसलसल ये रूटीन बन गई, सलेमान सुबह फजर की नमाज पढ़ के बतूल के दरवाजे पे झुक जाता। ये एक दिन सलेमान सुबह फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी से निकल रहा था, पीछे से मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, सलमान, आवाज़ जीवार से कुरान, आवाज़ सलमान जी सुबह फजर की नमाज पढ़ के तू चला कहाँ जाता है? अभी सलमान बोला ना था, चाहे पीछे से एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपको बताता हूँ, ये सुबह फजर की नमाज पढ़ के आपकी बेटी के दर पे जाकर झुक जाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलेमान ये माजरा क्या है? सलेमान कदमों के गिर के कहते हैं, मौला मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के बतूल के दरवाजे पे झुक के
जमाने वालों को बताता हूं, अगर वहां सजदा कबूल करवाना है, इस दर पे झुकना वाजिब है। बोलो जिसे देता क्या कहने, जियो आप जी वो क्या कहने यार, जन्नत बन गई मौला चांदा, क्या कहने, आपको सलाम है मेरा। सुबह फजर की नमाज पढ़ के, अच्छा बोल पड़े हो सही, 4 मिसरे पढ़ना, दाद देंदे हो, पढ़ना 4 मिसरे। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, मिसरा मैं पढ़ चढ़िया, मैंने पता दाद नहीं मिलनी। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ। चलो अगला मिसरा फिर सुनो, चौथे मिसरे पे फैसला करेंगे तुराब नकवी ने इससे आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। शिया आवे तो नमाज ना पढ़े, सैयद यही तो कामी। मैं चौथा मिसरा पढ़ा अंकल बाकिर, ये ना बोले मैंने बतूल के दरवाजे पे सजदा ही नहीं किया। बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, बुलंद है मेरी किस्मत नमाज पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज पढ़ता हूँ। और दरे बतूल चला के जिसने नमाज पढ़ी, मैं उस पे बेच के लानत नमाज पढ़ता हूँ। बोलो क्या कहने, जन्नत बन गई मौला की कसम, जन्नत बन गई, क्या कहना वो तुम्हें सुना सही है, जन्नत बन गई मौला की कसम। क्या जन्नत है, किस जन्नत में ले आए हो, क्या कहने बाबा, ये जन्नत है मौला की कसम है। तुम इतने बेदार बैठे हुए थे, बुलंद है मेरी किस्मत। अच्छा साथ दें दो, एक गल कर लो, और इजाजत है, टाइम की इजाजत है, एक बात कर लूं, किसे कहते हैं बतूल? ये मिंबर पे बावजू खड़ा हूं, झूठे पे लानत है, नमाज पढ़ के आया हूं, मैं बताने लगा हूं, मेरी बसात ही नहीं है कि मैं जनाबे बतूल बता सकूं। और वक्त का मुल्ला तुझे शर्म नहीं आती? आ मेरी तरफ देख, बतूल किसे कहते हैं? जनाब जो ज़हूर में बाप से बाद में हो और वजूद में बाप से पहले हो, उसे बतूल कहते हैं। ओए ओए चलो तुम्हारी परेशानी बढ़ गई है, मैं जुमला और बनाता हूँ, एक लफ्ज और कहने लगा, मेरी तरफ देखिए, इस पूरी कायनात में वहद बीबी है बतूल। कौन सी बीबी? कायनात की मुर्शदादी, मोहम्मद की पाक बेटी, जो बाप के वजूद का सबब बनी। अच्छा मैंने लफ्ज कह दिया, बंदों ने मुझे यूं करके देखा है, क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह हबीब से फरमाया है, लो लाक अलीमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर आपको ना बनाता तो मैं कुछ ना बनाता, और ये मेरा कुछ नहीं है, ये उसका कुछ है, और पता नहीं उसके कुछ में क्या क्या कुछ। हबीब अगर आपको ना बनाता तो मैं कुछ ना बनाता। अभी मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के अली की तरफ देखा था, आवाज़ परवरदिगारी, हबीब नाज नहीं करना, लोला अलीम लिमा खलक़तुक, अगर अली को ना बनाता तो आपको भी ना बन। बंदे परेशान हो गए, मौला की कसम में मेरी परेशानी बताती, अगर अली को ना बनाता तो आपको भी ना बनाता। जुमला मैं कहूँ और ये बार का ना बोले, ये हो सकता है नहीं। मैंने बतूल की दहलीज में सजदा ही नहीं किया, ये मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ, मुझे अहले मैन की कसम है, जुमला इन आंखों से ना पड़ा हो तो दांत बनती नहीं। तू जितना बोलेगा तुराब नकवी जोली उठा के दुआ करके चला जाएगा। अभी मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के अली की तरफ देख रहा था, अली ने मुस्कुरा के मोहम्मद मुस्तफा की तरफ देखा, आवाज़ परवरदिगार अली महसूस नहीं करना, मोहम्मद नाज नहीं करना, लोल फातिमा तो लिमा खलक तो कमा, अगर फातिमा को ना बनाता मोहम्मद आपको भी ना बनाता, अली आपको भी। बोलो मेरे साथ, यही तो बात है, हम चिराग बुझा के परखते हैं कौन अपना है कौन पराया है। बात कौम है शिया जो चिराग बुझा के परखती है कि कौन अपना है कौन पराया है। अगर आपको ना बनाता तो मोहम्मद को भी ना बनाता। आवाज आ रही है आप तक? मैं ना सबर करना, मैं सबर करूंगा। अगर आपको ना बनाता तो मोहम्मद को भी ना बनाता, ना अली को बनाता। सैयद मेरी आवाज तर्क करा रही बाबा जी? बाबा जी जुमला कह दूं एक, जुमला कह दूं एक, जुमला कहना। लो 2 मिसरे जहां तक आ गए, लाइट गई चली थी, यहाँ तक मिसरे आ गए अंकल नजर, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, मिसरा पढ़ने लगा हूँ, इनका जितना दिल मानेगा तुराब नबी उतना इनको सलाम कर देगा। किसे कहते हैं बतूल? मोहम्मद अगर फातिमा को ना बनाता तो आपको भी ना बनाता। मैं कह रहा हूँ होती ना अगर बतूल तो बनती ना कायनात। ओए ओए मैंने क्या कह दिया है? होती ना अगर बतूल तो बनती ना कायनात।
दूसरा मिसरा मैं पढ़ूं और इस बारगाह में हर मोमिन को वाजिब समझ के लो ये मेरे बंदे हुए, आप देखना मैं क़यामत तक अगले मिसरे के बाद तुमसे दात नहीं मांगूंगा। अगर मेरी दात का हक बनता हुआ तो तुराब नकवी के लफ्जों की कीमत दे देना। होती ना गर बतूल तो बनती ना कायनात, इम्कान का वजूद ही ज़हरा की भीख है। इम्कान का वजूद ही ज़हरा। अच्छा बोल पड़े हो, मिसरा पढ़ता अगला, पढ़ दूं अगला मिसरा। होती ना गर बतूल तो बनती ना कायनात, इम्कान का वजूद ही ज़हरा की भीख है। और होते ना कर अली तो न था कुफ बतूल का, बादस खुदा हुसैन की मां ला शरीक। बादस खुदा हुसैन की मां। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? चौक बाजारों में बतूल का तस्करा करते हो, तुम्हें इतनी निजस जुबान से वो पाक नाम तुम ले सकते हो? आओ तुम्हें मैं बताऊं बतूल किसे कहते हैं। आओ मैं बताता हूँ। लो मैं मेहनत करने लगा हूँ, मेरी मेहनत समर मानदा है ना बाबा इब्तिसाम शाह जी, मुझे इस समर की कीमत चाहिए। ये मिंबर बावजू खड़ा हूँ, एक लफ्ज़ किसी का होना मैं ज़ुबान कटा के बाजारी कुत्तों का हवाले कर दूंगा, उफ तक नहीं करूंगा। मेरे जुमलों की मुझे मेहनत की मुझे दाद मिलनी चाहिए। किसे कहते हैं बतूला? मैं तुझे बताता हूँ। मखदूमा हुज्जा ततहीर फातिमा, मसूमा सफ़ा तनवीर फातिमा, मादर मजलूम फातिमा, दुख्तर नेके मासूम फातिमा, हुजलिल्लाह एजाज फातिमा, तैयार फल के कबूल फातिमा, सतारा बिनते रसूल फातिमा, बिज़ाए अहमद फातिमा, बज़ाते मोहम्मद फातिमा, माए नबी फातिमा, सरमाए अली फातिमा, खासा मस्तूरात फातिमा, खुलासा कायनात फातिमा। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, ताहिरा फातिमा, आबिदा फातिमा, राजिया फातिमा, मर्जिया फातिमा, मुकद्दिसा फातिमा, खुर्शीदा फातिमा। और लाहौर वालों शराफत का ताज जिसके सर पे सजे उसे फातिमा कहते हैं। माहे बुर्जो तहारत फातिमा, हशमत नैयर चरखे करामत फातिमा, मादीन जूदो मरवत फातिमा, मकसद फैज़ो सकावत फातिमा। कौन फातिमा? नूरे दीदा बेहतरीन कायनात फातिमा, मरकज़ी दारे मस्तूरात फातिमा, बुलंद दीदा अहले समावात फातिमा, खतून खवातीन अल जन्ना फातिमा। किसे फातिमा कहते हैं? जो अहमदुल्लाह भी है, हुज्जतुल्लाह भी है, बिज़्ज़त रसूलुल्लाह भी है, ज़ौजा वलीउल्लाह भी है, कलमतुल्लाह ताम्मा है, हिजाबुल्लाह मुर्का है, नुबतुल अबीहा है, सैयदतुल कुबरा है, हुर्रतुल हुर्रा है, ज़हरतुल ज़हरा है, मारफतुल्लाह है, आरफतुल्लाह है, सैयदतुल ईमा है। तेरी चुप की कसम है। किसे बतूल कहते हैं? जिसकी सीरत सूरह कुरान में नजर आए, जिसकी शादी सूरह रहमान में नजर आए, जिसका बड़ा हसन हो, छोटा हुसैन हो, जिसकी शान में नाजिल मारा जल बहरैन हो, जिसके घर की शुजाअत देखनी हो तो बदर को देखो, जिसकी सकावत का दहर में सूरह दहर चर्चा करे, जिसकी मातर इस्लाम पे अपना खर्चा करे, इससे बढ़ के बतूल की शान और क्या हो सकती है? जिसकी मातर इस्लाम पे अपना खर्चा करे। इस्मत का हिसार फातिमा, अजमत का हिजाब फातिमा, ततहीर की मालिक फातिमा, अल्लाह की कनीज़े खास फातिमा, अलहम्द की किरण फातिमा, मन्नास की सुबह फातिमा, यासीन के घर की जीनत फातिमा, सैयदा फातिमा, आलिमा फातिमा, राफिया फातिमा, मर्जिया फातिमा, मुकद्दिसा फातिमा, मुताहिरा फातिमा। जुमला ऐसा पढ़ो पूरा पंडाल उठ के खड़ा हो जाए। मेरे लफ्ज़ों की कीमत नहीं, शक्ल बशरी में आके तुराब नकवी को जिब्राइल दाद दे, मेरी दाद का हकदार नहीं होता। जितना बोलोगे तुम्हें सलाम करके चला जाऊंगा। किसे बतूल कहते हैं? शहजादी बिनते नबी फातिमा। हम शक्ल नबी फातिमा, हम किरदार नबी फातिमा, हम रफ्तार नबी फातिमा, हम गुफ्तार नबी फातिमा। और लाहौर वालों इतना अजीम नबी कि अल्लाह कभी कुरान में ताहा, कभी यासीन, कभी मुदस्सर, कभी बशीर और नज़ीर, इतना अजीम नबी कि जिसकी आमद पर 1,23,999 नबी तस्लीमन खड़े हो उसे मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद जिसे देख के वाजिब समझ के खड़ा हो उसे फातिमा ज़हरा। बोलो अब जिसे देते हैं मेरे साथ सफर करो। क्या कहने? क्या कहने आपके? उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। इसी बतूल के दरवाजे पे मुसलमान आग लेके आ गए।
पढ़ लिया जाए, मगर जो शाम से आई है ना उसकी हसरत ही मुसैब है। भाई इसकी थोड़ी सी आवाज़ खोलिएगा। एक जुमला मैंने मुसैब का कहना, मुर्शद जिस दरवाजे पे जिब्राइल आयतें लेके आता था ना, मुसलमानों ने उसी दरवाजे को आग लगा दी। शिया रोए ना तो क्या करे भाईजान। सैयदा मैदान मुबाला में आई, मोहम्मद मैदान मुबाला में आए। या ईसाई को जो सरदार पादरी था ना, इसने दूर से आते हुए पंजतने पाक को देखा, सर को झुका लिया, तक से नीचे गिर पड़ा। आहिस्ता से पूछा मोहम्मद के साथ कितनी फ़ौज है? किसी ने कहा फ़ौज तो कोई नहीं है, एक मासूम सीने से लगाया हुआ है, एक बच्चा उंगली के साथ चल रहा है, एक पर्दादार बीबी है जो इनके दरमियान में है। पादरी रो के कहता है फिर मुझे ये बता ज़मीन क्यों हिलती है? आवाज़ें हम मुसलमान नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने महसूस यही किया है जब वो बीबी कदम उठा के ज़मीन पे रखती है ना तो ज़मीन के अल्लाह का अर्श भी हिलता। मंजिल बड़ा एक जुमला मुसैब का, बस मैंने फज़ाइल छोड़ इसलिए दिया था। एक जुमला मुसैब का पढ़ूंगा। उसने कहा जब वो बीबी कदम उठा के ज़मीन पे रखती है ना, चीख निकल गई पादरी की। कहता ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मोहम्मद के साथ मुबाला न करना, जो मोहम्मद मांगे मोहम्मद को दे दो। ईसाई कहते हैं तू हमारा पादरी है, हमारा सरदार है, हमारा पादरी है, हमें जंग के लिए ले आया था, हमें मुबाले के लिए ले आया था, यहाँ आके कहते हैं मोहम्मद की बेटी के साथ जंग नहीं करनी, मोहम्मद के साथ मुबाला नहीं करना। माजरा क्या है? पादरी रो के कहता है मैंने इस बीबी की अजमत अपनी किताबों में पढ़ी है, अब शिया मर न जाए तो शिया क्या करे। आवाज़ आई और इस बीबी की अजमत मैंने अपनी किताबों में पढ़ी है, और अल्लाह जाने किस जुर्म में मोहम्मद की बेटी मुसलमानों के दरबार में 3 घंटे 58 मिनट चुप करके खड़ी रही। ज़हरा जुमला बड़ा, एक लफ्ज़ बुलाना, बस एक जुमला पढ़ता हूँ, छोड़ दिया मिंबर मैंने। अल्लाह जाने किस जुर्म में मोहम्मद के, इससे बड़े मुसैब नहीं होते, अल्लाह की कसम है इससे बड़े। वो बीबी जिसे मोहम्मद देख के खड़ा हो जाता था, 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने इतना नहीं कहा बतूल थक गई होगी बैठ जा, बतूल थक गई होगी बैठ जा। जालिम कहता है मोहम्मद की बेटी क्या लेने आई है? बीबी ने पिला तशबीह कामते हाथों के साथ बाबा की सनत बेच के बीबी रो के कहती है मैं बाबा का हक लेने आई हूँ, और ज़्यादा मैं मर जाता ये जुमला न पड़ता। आवाज़ हक लेने आई हो, आवाज़ ये बाबा की सनत है, और ज़्यादा सनत का नाम आना था। 3 घंटे दरबार में सनत फिराई जाती रही, देखो मोहम्मद के दस्तखत है या नहीं, देखो मोहम्मद के दस्तखत है या नहीं। 3 घंटे के बाद एक जालिम तख्त से उतरा, बतूल के सामने आया, बतूल के सामने आके कहता है बतूल ये मोहम्मद की सनत है। आवाज आई या मेरे बाबा की सनत है। आवाज आई नहीं बतूल तू झूठ बोलती है, बतूल तू झूठ बोलती है, और बतूल तू झूठ बोलती है। अदादारो इसने बतूल के सामने सनत के टुकड़े किए, सनत के टुकड़े करके हवा में फेंके, अब मरता तो मर जा। बीबी ने टुकड़े उठाने शुरू किए, कोई टुकड़ा हसन ने उठाया, कोई टुकड़ा हुसैन ने उठाया। बीबी ने हुसैन को करीब बुलाया, करीब बुला के कहती है हुसैन याद रख अगर किसी के टुकड़े हो जाए तो इस तरह चुन के सीने से लगाते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक जुमला बस। बीबी ने कहा हुसैन अगर किसी के टुकड़े हो जाए ना इस तरह चुन के सीने से लगाते हैं। बस कितनी जिंदगी है बतूल की, कितनी जिंदगी है? 17 साल कुछ महीने मोहम्मद की बेटी की जिंदगी है। ये मिंबर पे बावजू खड़ा हूँ, झूठे पे लानत है। मुझे ये बताओ ये उम्र कैसी होती है? जब बंदा जवानी में होता है ना वो कहते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ,
ला रख कुरान मेरे सर पे झूठ बोलूं, बतूल की बेटी शफात ना करे। मोहम्मद की बेटी को जुटलाया गया दरबार में। मोहम्मद बाबा के पास आई, रो के कहती बाबा अब दुनिया में जी नहीं लगता, ओ बाबा मुझे बुला ले। घर वापस आई, 5 साल की बेटी बीबी मुसल्ला इबादत पे आई, 5 साल की बेटी सामने आई, दामन हिलाया, ज़ईफ़ा ये मेरी अम्मा का मुसल्ला है। मर जाऊँ ये जुमला मैं न पढ़ूँ। आवाज़ ज़ईफ़ा ये मेरी अम्मा का मुसल्ला है। बीबी ने पीछे मुड़ के देखा, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा। ओ ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा। आवाज़ आई अम्मा जब दरबार गई थी ना, अम्मा सर के बाल से आते, अम्मा कमर सीधी थी, अम्मा 3 घंटों में क्या हुआ। आवाज़ आई बेटी दरबार से होके आई हूँ। आवाज़ आई अम्मा जब पता था ना हक नहीं मिलना तो अम्मा दरबार ज़रूर जाना था। अम्मा जब पता था ना हक नहीं मिलना तो दरबार ज़रूर जाना था। 5 साल की बेटी को सैयद रोते रोते बीबी ने सीने से लगाया, रो के कहा ज़ैनब हर कोई बात कहे ये, ज़ैनब तूने ये बात नहीं कहनी। आवाज़ आई अम्मा मैंने क्यों नहीं कहनी। आवाज़ आई ज़ैनब जब मैं दरबार गई थी मेरे साथ हसन था और मेरे साथ हुसैन था, फिजा जैसी कनीज थी, सीना पैर न करी, फिजा जैसी कनीज थी और मेरे साथ चचा सुलेमान जैसा नौकर था। मगर ज़ैनब जब तू दरबार जाएगी ना हसन होगा ना हुसैन होगा ना चचा सुलेमान होगा। आवाज आएगी मारो वो जो नंगे सर है वो अली की बेटी।